हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ड्युअलिटी कंसेप्ट स्टडी किया था और एक्सरसाइज 1.7 सॉल्व किया था। तो आज के लेक्चर में हम निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट देखेंगे और एक्सरसाइज 1.8 सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 टू 1.7 के एक्सरसाइज नहीं देखे तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, तो वहां पे जाके आप वो वीडियो लेक्चर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट तो आपको पता है कि अगर दो या तीन स्टेटमेंट को एक साथ ज्वाइन करोगे तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। तो उसका निगेशन कैसे लिखते हो हमें देखना है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या क्या कैटेगरी आती है? कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल और निगेशन भी आता है। ओके, तो इन 5 टाइप का हम निगेशन देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो पहले निगेशन ऑफ कंजंक्शन। निगेशन ऑफ कंजंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P एंड Q। क्लियर है? अगर मुझे इसका निगेशन निकालना है तो इस ब्रैकेट के आगे मैं निगेशन रख दूंगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इट इज इक्विवेलेंट टू निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। क्लियर? इसका मतलब ऐसे याद रखो, ये ब्रैकेट फोड़ के वो अंदर जाएगा, P को भी निगेशन करेगा, Q को भी निगेशन करेगा, एंड का और बन जाएगा। क्लियर? एक एग्जांपल लेते। ABC are vertices of triangle ABC and angle A, angle B and angle C is equal to 180 डिग्री। ये क्वेश्चन है, मुझे इसका निगेशन बनाना है। तो पहले इसमें P स्टेटमेंट ढूंढो। P क्या है? ABC are vertices of triangle ABC। Q स्टेटमेंट क्या आएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा? P एंड Q सिंपल एंड से कनेक्टेड है। अब मुझे इसका निगेशन लिखना है। तो निगेशन करोगे तो क्या होता है? दोनों तरफ निगेटिव, एंड का बन जाएगा और। तो निगेशन P और निगेशन Q। ठीक है, अब इसको हम स्टेटमेंट में लिखेंगे। मतलब P को निगेटिव करना है, Q को निगेटिव करना है और उसके बीच में और लिखना है। P क्या है हमारा? ABC आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। सो लिखेंगे ABC आर नॉट, हमें निगेटिव बनाना है ना, नॉट वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। एंड की जगह क्या करना है? और। बाद में क्या लिखना है? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या क्या चेंज किया? पहले स्टेटमेंट को निगेटिव बनाया, बाद में एंड की जगह और किया, यहाँ पे इज इक्वल टू है, वहां पे भी निगेटिव कर दिया, इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा। आगे देखते हैं। निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब और, P और Q। इसका निगेशन करना है सेम कंजंक्शन जैसा ही है। बाहर निगेशन खड़ा रहेगा, वो ब्रैकेट फोड़ के अंदर आएगा और P को निगेटिव करेगा, Q को निगेटिव करेगा, और की जगह एंड आ जाएगा। ओके, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म इतने डिटेल में मत लिखो, डायरेक्ट देखते हैं कैसे लिखेंगे। आपको पता है पहला स्टेटमेंट निगेटिव होगा, दूसरा स्टेटमेंट निगेटिव होगा और की जगह क्या आएगा? एंड आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखोगे? 5 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और की जगह क्या लिखोगे? एंड 20 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, निगेशन ऑफ निगेशन मतलब ऑलरेडी एक निगेटिव स्टेटमेंट है, उसका निगेशन करोगे तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाएगा। निगेशन ऑफ निगेशन P, तो सिंपल क्या बन जाएगा? P। सिमिलरली निगेशन ऑफ निगेशन Q, वो क्या बन जाएगा? Q। ओके, ये ध्यान में रखना। आगे वाले दो निगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। निगेशन ऑफ कंडीशनल मतलब एरो। एरो का निगेशन करना होगा, इम्प्लीकेशन का निगेशन करना होगा। तो उसके लिए रूल क्या है? एरो के हिसाब से याद रखो, जिसकी तरफ एरो होगा वो निगेटिव बन जाएगा। P एंड निगेशन Q, Q की तरफ एरो है, समझो ऐसा होगा Q एरो P और निगेशन लिखा है, तो क्या करोगे? Q एंड किसकी तरफ एरो है? P की तरफ, निगेशन P। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखना यहाँ से एरो हट रहा है, निगेशन करने के बाद वहां पे दो स्टेटमेंट के बीच में एंड आ रहा है और सेकेंड स्टेटमेंट आपका निगेटिव बन रहा है। तो इसका एग्जांपल देखो, इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो यहाँ पे पी स्टेटमेंट ये होगा, देयर स्लोप्स आर इक्वल, ये क्यू स्टेटमेंट होगा, इफ देन से कनेक्टेड है। हमने क्या देखा, इसका निगेशन करोगे पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज, लाइंस आर पैरेलल, ओके। इफ देन हटा के क्या आ जाएगा, एंड, और सेकेंड स्टेटमेंट निगेटिव आएगा, देयर स्लोप्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, देखना पी, ये एंड, और ये स्टेटमेंट है निगेशन क्यू। क्लियर, आगे चलते हैं। निगेशन ऑफ बाई कंडीशनल। अब इस तरफ दोनों तरफ एरो है, इसमें तो दोनों तरफ एरो है, तो दोनों को निगेशन लगेगा, पर एक एक टाइम से। ऐसा नहीं दोनों निगेटिव हो गया और बीच में एंड आ गया, वो डिसजंक्शन का निगेशन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो पी एंड निगेशन क्यू हुआ और क्यू एंड निगेशन पी, मतलब इस वाले पार्ट में क्यू निगेटिव हुआ, इस वाले पार्ट में पी निगेटिव हुआ, और दोनों को ज्वाइन किससे कर रहे हैं, और से। क्लियर, तो इसको स्टेटमेंट में देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या आएगा, प्राइस इंक्रीजेस इफ एंड ओनली इफ डिमांड फॉल्स। तो पी क्यू स्टेटमेंट पता चल रहा है, पी हमारा प्राइस इंक्रीजेज है, क्यू स्टेटमेंट डिमांड फॉल्स। तो इसका आंसर कैसे लिखोगे, सिंबॉलिक फॉर्म निगेशन में कैसे आएगा, पी एंड निगेशन क्यू। अब क्यू निगेटिव बन गया, अब पी को बनाना है, और क्यू एंड निगेशन पी। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट में लिखते हैं। पहला पी स्टेटमेंट क्या है, प्राइस इंक्रीजेस। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, एंड, तो लिख दिया एंड। क्यू को निगेटिव करना है, डिमांड फॉल्स, तो कैसे लिखोगे, डिमांड डज नॉट फॉल। ठीक है, ये हुआ, ये पूरा पार्ट मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या है, और, तो यहाँ पे लिख दिया और। उसके बाद क्यू, क्यू क्या है, डिमांड फॉल्स, डिमांड फॉल्स, क्यू लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, एंड, तो एंड लिख दिया। निगेशन पी, पी का निगेशन, प्राइस इंक्रीजेस, उसका निगेटिव आएगा, प्राइस डज नॉट इंक्रीज। समझा, सिर्फ कंडीशनल और बाई कंडीशनल का निगेशन अच्छे से याद रखना। आगे, निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट हमने पढ़ा है, उसमें ऑल, सम ऐसे वर्ड आते हैं, बाद में उल्टा ए, उल्टा ई, ये ऑल के लिए होता है, ये सम के लिए होता है, ऐसे देखा था। तो सिंपल, ऑल का निगेटिव सम होगा, सम का निगेटिव ऑल होगा, उल्टा ए का निगेटिव उल्टा ई होगा। ओके, देखते हैं स्टेटमेंट में क्या लिखा है। While forming the negation of quantified statement, we replace the word all by some. all के जगह क्या लिखोगे, some लिखोगे, and for every by there exist. अगर for every होगा तो वहां पे क्या लिखोगे, there exist, and vice versa, उल्टा भी कर सकते हो। एक्सरसाइज 1.8 देखते हैं। क्वेश्चन 1, राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका निगेशन लिखना है। अब इसमें ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग इफ इट इज नाइट, तो इफ से पता चल रहा है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। देन कहाँ पे होगा, यहाँ पे एज्यूम करते हैं ये देन है। ठीक है, तो इसको पहले अच्छे से लिखते हैं, ऐसा समझ लो, ऐसा स्टेटमेंट है, इफ इट इज नाइट देन ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। चलो, ये स्टेटमेंट सीधा हुआ। ओके, ये सिर्फ रफ वर्क करना है, आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। तो इफ देन से पता चल रहा है ये पी एरो क्यू होगा, इसमें पी स्टेटमेंट ये, क्यू स्टेटमेंट ये। तो पी एरो क्यू का निगेशन हमने कैसे देखा था, पी एंड निगेशन क्यू, सेकेंड वाले स्टेटमेंट को निगेटिव बनाएंगे एंड लिख के। ठीक है, पहला स्टेटमेंट एज इट इज लिखना, इट इज नाइट लिख दिया। उसके बाद एंड आएगा, पहला स्टेटमेंट लिख दिया, उसके बाद एंड आ गया। ठीक है, बाद में सेकेंड वाले स्टेटमेंट को निगेटिव बनाना, तो सेकेंड वाले स्टेटमेंट को निगेटिव बनाएंगे। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या है,
ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। अब ऑल को निगेटिव कैसे लिखते हैं? ऑल के जगह सम लिखोगे, द स्टार्स, आर के बाद लिखोगे आर नॉट शाइनिंग। ओके, फिर से रिवाइज करते हैं, मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, देन रिपीट लिखते हैं। इफ इट इज नाइट देन ऑल द स्टार्स आर शाइनिंग। इसका निगेटिव क्या बनेगा? इट इज नाइट, इफ देन के जगह क्या आएगा? एंड आएगा, और सेकेंड वाले को निगेटिव बनाना है। ऑल के जगह सम लिख दिया, द स्टार्स आर नॉट शाइनिंग। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे उल्टा ए लिखा है, उल्टा ए का निगेटिव क्या आता है? उल्टा ई। n बिलोंग्स टू सिंपल नेचुरल नंबर, आगे n+1 एज इट इज। इसका निगेटिव मैंने बताया था, ऐसे लिखने का, उल्टा करने का, और यहाँ पे इक्वल टू 0। ये याद होगा, इसके जगह ये लिखते, इसके जगह ये लिखते, एंड वाइस वर्सा। क्लियर? सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n² + 2 इज ऑड नंबर। तो ये उल्टा ई, उसका निगेशन उल्टा ए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n² + 2, इसके बाद क्या आएगा? नॉट ऑड नंबर। क्लियर? आगे चलते हैं। सम कंटिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? सम दिख रहा है, क्वांटिफायर। सम के जगह क्या लिखोगे? ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस आर के बाद क्या लिखोगे? नॉट डिफरेंशिएबल। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। यूजिंग द रूल्स ऑफ निगेशन राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। अब रूल्स ऑफ निगेशन क्या है? वही है, हमने देखा था कि कंजंक्शन का निगेशन ऐसे आता है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ऐसे कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाय कंडीशनल, और निगेशन ऑफ निगेशन। ये दिमाग में होंगे तो इसको आराम से सॉल्व करोगे। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसका निगेशन निकालते। तो पहले क्या करते हैं? इस पूरे स्टेटमेंट को एक ब्रैकेट में लिखते हैं, लिख दिया, इसके आगे निगेशन लिखते हैं, मतलब इसका निगेशन में करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट देख के पता चल रहा होगा, ये पार्ट है और ये एक पार्ट है, इन दोनों के बीच में एंड है। एंड ये मतलब किसका निगेशन लगेगा? कंजंक्शन का। कंजंक्शन का निगेशन क्या कहता है? दोनों तरफ निगेशन लगाओ, एंड के जगह और करो, दोनों तरफ निगेशन लगाओ, मतलब पी एरो आर, इसको निगेशन लगाया, एंड को और कर दिया, निगेशन ऑफ क्यू। क्लियर? खत्म हुआ? नहीं खत्म हुआ। अब इस ब्रैकेट के आगे निगेशन आके खड़ा हुआ है, तो इस जो ब्रैकेट के अंदर है वो इम्प्लीकेशन है, कंडीशनल है। कंडीशनल का निगेशन क्या आता है? पहला स्टेटमेंट एज इट इज, बाद में एंड, सेकेंड वाला स्टेटमेंट को निगेशन। क्लियर? आगे का एज इट इज लिखना। आगे चलते, इसमें क्वेश्चन 2, निगेशन देके पूरा स्टेटमेंट एक ब्रैकेट में लिख दिया। ओके, अब देखो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, दोनों के बीच में एरो आ रहा है। एरो मतलब कंडीशनल। कंडीशनल का निगेशन क्या कहता है? पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज, पहला वाला स्टेटमेंट ये पार्ट है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, बाद में एंड लिख के सेकेंड वाले को निगेशन। क्लियर? अगर नहीं याद आ रहा है तो यहाँ पे लिखता हूं, इसका निगेशन क्या आता है? पी एंड निगेशन क्यू। क्लियर? पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज, सेकेंड का निगेशन। चलो, खत्म हुआ? नहीं, इसके बाहर भी निगेशन खड़ा है, इस ब्रैकेट के बाहर ये डिसजंक्शन दिख रहा है, मतलब दोनों तरफ निगेशन, और का एंड, खत्म। पी का निगेशन, क्यू का निगेशन, और के जगह एंड। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, पी एंड क्यू एंड निगेशन क्यू और निगेशन ऑफ आर। चलो, पूरे स्टेटमेंट के आगे मैंने निगेशन लग दिया। अब इसमें ये एक पार्ट आ रहा है, ये एक पार्ट आ रहा है, दोनों के बीच में कंजंक्शन दिख रहा है। कंजंक्शन क्या कहता है? दोनों तरफ निगेटिव इसका, और दोनों तरफ निगेटिव इसका, निगेटिव, बीच में एंड की जगह और दूसरे पार्ट का भी निगेशन।
क्लियर है, दोनों तरफ निगेशन एंड का और खत्म हुआ नहीं, इसके आगे निगेशन खड़ा है, इसके आगे भी निगेशन खड़ा है, तो ये फिर से डिसजंक्शन का मतलब दोनों तरफ निगेशन एंड का और। अगर निगेशन ऑफ पी का निगेशन करोगे तो हमने पढ़ा है कि निगेशन ऑफ निगेशन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाएगा, पी बन जाएगा। एंड की जगह क्या लिखोगे, और निगेशन ऑफ क्यू, ये फिर से और निगेशन ऑफ निगेशन क्यू, क्यू और की जगह एंड निगेशन ऑफ निगेशन आर, क्या आ जाएगा आर, खत्म। क्लियर। आगे इसी एक्सरसाइज में न्यू कंसेप्ट देखते हैं, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये क्या होता है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव। let p and q be the simple statement and let p arrow q be the implication of p and q, मतलब ये आपका implication statement है। तो इसको कन्वर्स इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव में कैसे लिखते हैं, अगर आपको p एरो q दिया है तो इसका कन्वर्स हो जाएगा q एरो p, q implies p, इनवर्स हो जाएगा निगेशन p एरो निगेशन q, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा निगेशन q एरो निगेशन p। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, हर एक को 1-1 मार्क्स आता है, कभी कभी 4 मार्क्स के लिए भी आया है, मतलब 3 मार्क्स के लिए आएगा तो इसको 1 मार्क्स, इसको 1 मार्क्स, इसको 1 मार्क्स, ऐसे मिलता है। तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कन्वर्स मतलब ये, इनवर्स मतलब ये, कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब ये, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे गलतियां क्या करते हैं, इसको यहाँ पे लिखेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे उल्टा सुल्टा करते हैं। देखते हैं इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ मैन इज अ रिच देन ही इज हैप्पी। तो इफ देन से कनेक्टेड है, ये पी स्टेटमेंट हुआ, ये क्यू स्टेटमेंट हुआ, सिंबॉलिक फॉर्म सिंपल क्या लिखोगे, पी एरो क्यू। क्लियर। अब पहले लिखते हैं इसका कन्वर्स, कन्वर्स क्या कहता है, कन्वर्स इज क्यू एरो पी, क्यू इंप्लाइज पी। ठीक है, क्यू स्टेटमेंट क्या है, ही इज हैप्पी, तो लिखोगे इफ ही इज हैप्पी देन मैन इज रिच। क्लियर। अब इनवर्स देखते हैं, इनवर्स निगेशन पी एरो निगेशन क्यू, इनवर्स निगेशन पी एरो निगेशन क्यू, निगेशन पी स्टेटमेंट क्या है, मैन इज रिच, तो यहाँ पे लिखोगे इफ मैन इज नॉट रिच, नॉट क्यू ऐड किया, पता चला निगेशन पी, देन ही इज नॉट हैप्पी। क्लियर। अब लास्ट इसमें कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या, निगेशन क्यू एरो निगेशन पी, निगेशन क्यू एरो निगेशन पी, क्यू स्टेटमेंट क्या है, ही इज हैप्पी ना, तो लिखोगे इफ ही इज नॉट हैप्पी देन मैन इज नॉट रिच। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 3 मार्क्स के लिए, आराम से मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि कन्वर्स कैसे लिखते हैं, इनवर्स कैसे लिखते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव वो सिंबल में याद रखना, स्टेटमेंट अपने आप बना लोगे। क्वेश्चन 3 इसके ऊपर एक कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव के ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन 3 में से 1 सेकेंड वाला आप होमवर्क करना। राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया है, इफ इट्स नो देन दे डू नॉट ड्राइव द कार, इसमें इफ देन से कनेक्टेड है। ठीक है, पी स्टेटमेंट ये आएगा, क्यू स्टेटमेंट ये आएगा, तो लिखते हैं पहले पी इट स्नोज, क्यू क्या आएगा, दे डू नॉट ड्राइव द कार। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, पी एरो क्यू। अब मैंने इसमें निगेशन मेंशन नहीं किया, वो अपने आप नहीं मेंशन करोगे फिर भी आंसर आपका करेक्ट ही आ जाएगा। बताता हूँ कैसे। पहले क्या करोगे, कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया था, क्यू एरो पी से। ओके, मतलब पहले क्यू लिखोगे बाद में पी लिखोगे। क्यू स्टेटमेंट क्या है,
दे डू नॉट ड्राइव द कार। ओके, दे के आगे क्या लिखोगे? इफ दे डू नॉट ड्राइव द कार देन इट स्नोज। ठीक है, कन्वर्स के बाद इनवर्स। इनवर्स के लिए निगेशन पी एरो निगेशन क्यू किया था। पी स्टेटमेंट क्या है? इट स्नोज, तो लिखोगे इफ इट डज नॉट स्नो देन दे डू नॉट, वहां पे निगेशन डू नॉट है वो हटाओ, दे ड्राइव द कार। ठीक है, क्यू का निगेटिव कैसे आएगा? डू नॉट का हटाओ, निगेशन बन जाएगा। इफ इट स्नो देन दे ड्राइव द कार। क्लियर? दोनों तरफ निगेटिव, निगेशन पी निगेशन क्यू। इनवर्स के बाद कॉन्ट्रापॉजिटिव कैसे प्रेजेंट करते हो? निगेशन क्यू एरो निगेशन पी, मतलब क्यू का निगेशन पहले लिखना है। क्यू का निगेशन कैसे लिखोगे? इफ दे ड्राइव द कार देन इट डज नॉट स्नो। खत्म। ठीक है, अब क्वेश्चन 4, विद प्रॉपर जस्टिफिकेशन राइट द निगेशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन 2 जैसा ही है सिमिलरली, फिर भी सॉल्व करते हो। वो बोल रहे हैं यहाँ पे जस्टिफिकेशन दो। जस्टिफिकेशन मतलब आप क्या यूज कर रहे हो साइड में लिखना बस। तो इसका निगेशन करते हैं पहले वाले स्टेटमेंट का। मैं क्या करूंगा, पूरा स्टेटमेंट पहले रिपीट लिखूंगा, फिर से लिख दिया, आगे आएगा निगेशन। आगे देखते हैं, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। ओके, और बीच में आ रहा है और मतलब डिसजंक्शन। वो क्या कहता है? दोनों तरफ निगेशन लगाओ, बीच में एंड आ जाएगा। निगेशन ऑफ पी एरो क्यू एंड निगेशन ऑफ पी एरो आर। यहाँ पे आपने क्या यूज किया? निगेशन ऑफ डिसजंक्शन। ठीक है, खत्म हुआ क्या? नहीं, ये एक है, ये एक बचा है। इसके आगे निगेशन है, निगेशन कंडीशनल वाला निगेशन। पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज एंड लिख के सेकेंड वाले को निगेशन। यहाँ पे एंड एज इट इज, पहला वाला स्टेटमेंट एज इट इज एंड लिख के सेकेंड वाला निगेशन। तो यहाँ पे निगेशन कौन सा यूज किया आपने? निगेशन ऑफ कंडीशनल। समझा? आगे चलते हैं, इसको भी सॉल्व कर लोगे आप सिमिलर वे में। ये होमवर्क करना आप। इसको सॉल्व करते हैं। निगेशन ऑफ पी एरो क्यू एंड आर। इसमें देखना ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है? एंड आ रहा है। एंड मतलब कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या कहता है? दोनों तरफ निगेटिव लगाओ, एंड की जगह और लिख दो। तो दोनों तरफ निगेटिव लिखते हैं और लिख के निगेशन आ। ठीक है, खत्म हुआ? नहीं हुआ, इसको भी निगेटिव करना है। ये क्या कहता है? पहला स्टेटमेंट एज इट इज एंड लिख के सेकेंड वाले को निगेटिव और निगेशन ऑफ आर। अब खत्म हुआ। यहाँ पे आपने यूज किया निगेशन ऑफ कंजंक्शन ना, निगेशन ऑफ कंजंक्शन। यहाँ पे यूज किया आपने निगेशन ऑफ कंडीशनल। ठीक है, फिर इसके साथ एक्सरसाइज हमारा 1.8 खत्म हुआ। बचे हुए क्वेश्चन आपको होमवर्क करने हैं। मोस्ट ऑफ इसमें कुछ बचा भी नहीं है, एक दो क्वेश्चन बचे वो कर लोगे, पर ट्राई करना सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना। इसमें से जो टाइप वाइज आपको सॉल्व एग्जाम्पल दिए वो अच्छे से सॉल्व करना, क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं है कि एक्सरसाइज 1.8 में से ही क्वेश्चन आएंगे। सॉल्व एग्जाम्पल में से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो वो क्वेश्चन ट्राई करना। और अगर मेरे लेक्चर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।